नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, विद्या संबल योजना सत्र 2024-25 के वीडियो लगातार आपको चैनल पर देखने को मिल रहे हैं। थोड़े समय पहले कॉलेज स्तर पर आपको देखने को मिली, उसके बाद में यहां पर हॉस्टल स्तर पर नोटिस देखने को मिला। आज मैं बात करने वाला हूं एक और ऐसा स्तर जिस पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और लगातार अपडेट्स इसको लेकर देखने को मिल रही हैं, जिसका कि डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है। न्यूज़पेपर में भी यहां पर न्यूज आने लगी है और सभी कटिंग्स के साथ में जो भी अभी तक आई है उन सभी के साथ में आज बात करने वाला हूं। किस हिसाब से कौन से स्तर के लिए, ये ध्यान रखें, नहीं स्कूल होता है, एक महाविद्यालय स्तर होता है, एक तरीके से हॉस्टल स्तर होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। किस हिसाब से क्या प्रक्रिया रहती है। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, योग्यता, खाली पद, संपूर्ण प्रक्रिया और सैलरी है जो इस बार 40,000 रुपए के आसपास होने वाली है। तो ध्यान रखें, यह जो फॉर्म होने वाला है ना तो यह स्कूल स्तर पर है। ध्यान रखें, स्कूल में तो बहुत पद यहां पर खाली चल रहे हैं, लेकिन विद्या संबल योजना वहां पर अभी लागू नहीं की गई है। ध्यान रखें, सत्र 2024-25 में इसका जिक्र नहीं है अभी तक कि स्कूलों में कोई विद्या संबल योजना लगाई जानी चाहिए, ऐसा अभी तक कहीं पे भी जिक्र नहीं आया। ध्यान रखें, और आने वाले समय में आएगा नहीं आएगा वो सब बात की बातें, क्योंकि पहले भी 93,000 पदों पर एक बार फॉर्म लगा था पिछले सरकार में, लेकिन वो केवल फॉर्म ही लगा, भागदौड़ हुई, लेकिन उसके आगे कोई प्रोसेस नहीं हुई। लेकिन बात करें यहां पर, यह जो योजना आज मैं बताने वाला हूं, इसमें हर साल पहले से ही चलता आ रहा है, हर साल चलता है भैया। थोड़े समय पहले हॉस्टल का भी आपको वीडियो बना के दिया था, जो समाज न्याय अधिकारिता विभाग के तहत हॉस्टल आते हैं, जो कि एक तरीके से स्कूल के बच्चों को पढ़ाना होता था, 9 से 12वीं क्लास के तक के विद्यार्थियों को। तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो डाले हुए, तो उसकी लास्ट डेट वगैरह भी जा चुकी है, जिन जिन हॉस्टल के नोटिस आए थे। आने वाले समय में किसी हॉस्टल का नोटिस आए तो आपको सूचना दे दी जाएगी। लेकिन आज का जो वीडियो रहने वाला है यह रहेगा महाविद्यालय स्तर, यानी कॉलेज स्तर पर आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है और सैलरी आपकी बहुत शानदार मिलेगी भैया। मैक्सिमम ही 40,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, यानी 42,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा आपको विद्या संबल योजना के तहत कॉलेज स्तर पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कॉलेज स्तर पर वैकेंसी है, कौन कौन से कॉलेजों में वैकेंसी देखने को मिल रही है। काफी कॉलेज है भैया, काफी पदों पर वैकेंसी और काफी सब्जेक्टों पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। बात करते हैं यहां पर किस हिसाब से नोटिफिकेशन होने वाला है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, इन सभी चीजों में बात करूंगा। देखो भैया, जो विद्यार्थी लगातार अपने चैनल से जुड़ा हुआ है उसको तो लगभग सूचनाएं पता है, टेलीग्राम से जुड़ रहा है तो उसको भी वहां से भी सूचना पता है कि क्या अपने चैनल पर चल रहा है विद्या संबल योजना के तहत। देखो भैया, यहां पे क्या हुआ, पहले तो लिख देता हूं इसका भैया, कॉलेज लिख देता हूं ना, कॉलेज स्तर पर। ध्यान रखिए, यानी कि कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कैसे फॉर्म भरा जाएगा, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फॉर्म की बात करूं, फॉर्म भैया ऑफलाइन है। इस पूरी प्रक्रिया में सारी चीजें यही बता दूंगा, बार बार कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही मुझसे बार बार सवाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरा वीडियो देखेंगे एक बार में, मतलब कि सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फॉर्म की बात करूं भैया, फॉर्म ऑफलाइन है। फॉर्म कहां से आप प्राप्त करेंगे, फॉर्म आप जिस कॉलेज के तहत आप फॉर्म लगाएंगे वहां से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहां पे सीटें खाली होनी चाहिए। अब यह पता कैसे चलेगा, इसके बारे में हम बात करूंगा। देखो भैया, कॉलेजों में विद्या संबल योजना क्यों आई है इसके बारे में बताता हूं। विद्या संबल योजना कॉलेजों में इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर पिछले साल शुरू हो गया था। अभी वो सेकंड ईयर में जा चुके जो सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं, तो उनके सेमेस्टर है। एक तरीके से कहूं, अभी सरकारी कॉलेजों में पीजी में भी सेमेस्टर इन्होंने दे दिया है। दूसरा बात करूं, और जो क्लासेज पहले चल रही थी वो पहले ही डिले हैं, उनके रिजल्ट नहीं आ रहे, समय पे पढ़ाई नहीं हो रही, मिड टर्म वगैरह, इन सभी के चलते कॉलेजों में थोड़ी सी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। तो लगभग जुलाई के आसपास में भी विद्या संबल योजना का फॉर्म देखने को मिला था। यहां पर जुलाई में भी फॉर्म आया था। नॉर्मल सभी कॉलेजों में लगभग जहां पे जो पोस्टें खाली थी उनके लिए उन्होंने आवेदन लगवाए थे भैया, और उसके लिए वीडियो भी बनाया गया था अपने चैनल पर। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर सीटें खाली हैं, विद्या संबल योजना के तहत नहीं भरी गई। दूसरा बात करता हूं कि यहां पर 33 नए कॉलेज राजस्थान में खुले, उनमें नई फैकल्टी देखने को मिली। एक तरीके से जो सब्जेक्ट जो नए ऐड हुए वहां पर, अब वो 33 कॉलेज कौन से हैं पता होना चाहिए आपको। अब ये भी पीडीएफ आपको मैं यहां पर अवेलेबल करवाऊंगा कि 33 कॉलेजों में कौन कौन से सब्जेक्ट पर यह नोटिस आएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब फॉर्म कोई लगा सकता है भाई कॉलेज को पढ़ाने के लिए, तो उसकी योग्यता क्या चाहिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। योग्यता की बात करते हैं भैया, या तो आप नेट पास होना चाहिए या फिर आप जेआरएफ हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये दोनों भी नहीं है तो ध्यान रखिए, ये सेट पास जो स्टेट लेवल का होता है, इसमें से इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज आपकी पास होनी चाहिए। या तो आपका नेट पास होना चाहिए, या फिर नेट जेआरएफ है तो बहुत अच्छी बात है, प्रायोरिटी मिलेगी आपको, या फिर कहूं सेट पास अगर आपका है, यानी ये नेट जो है सेंटर लेवल पे लगता है, जेआरएफ है नेट का ही बड़ा वर्जन है। ध्यान रखिए, इसमें आपको सरकार के द्वारा फेलोशिप दी जाती है, लेकिन नेट और जेआरएफ एक ही वर्ड आपको यहां पर मैं काउंट कर, अगर नेट है तो भी अच्छी बात है, जेआरएफ है तो भी अच्छी बात है। अगर नेट नहीं है, जेआरएफ भी नहीं है, तो ध्यान रखिए अगर सेट है जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि हर स्टेट के
लिए होता है ध्यान रखिए। अगर राजस्थान से आप कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हैं, अगर नेट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नेट नहीं हो रहा है तो सेट अगर पास कर रखे हैं तो भी आप यहां पर इनमें फॉर्म लगा सकेंगे। लेकिन विशेष बात यहां पर, जिस सब्जेक्ट की पोस्ट खाली है उसी का सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ये विशेष बात होती है कि ध्यान रखें। जब विद्या संबल योजना, अब मान लो कि हिस्ट्री की पोस्ट खाली है और आप इंग्लिश से रह गए सेट, तो फिर कैसे बैठेगी बात। तो ये जो सब्जेक्ट का नॉलेज है, आपका सब्जेक्ट कौन से कॉलेज में खाली है, ये भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। बस बने रहना है वीडियो में। खाली पद कैसे, वो भी बताऊंगा। देखो दिया संपूर्ण प्रक्रिया और सैलरी के बारे में बात करें। 40,000 कैसे होगा, 800 रुपए, 1 घंटे के 800 रुपए मिलेंगे भैया, ये ध्यान रखो। अगर 2 क्लास भी आ गई तो 1600 रुपए होते हैं एक दिन के, और इनको गुणा कर लेना। 25 दिन अगर मान लो कॉलेज लगता है तो उस हिसाब से आपका लगभग 40,000 के आसपास, यानी 40,000 से ज्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। चाहे आपको दिन में 3 क्लास मिल रही हो, चाहे कैसे मिल रही हो, लेकिन आपको 40,000 से ज्यादा सैलरी नहीं देंगे, ये कन्फर्म इन्होंने कह रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरम, उससे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। शुरुआत से शुरू करते हैं, जो भी मतलब कि अब कॉलेजों से रिलेटेड भी पहले कॉलेज जान लेते हैं। कॉलेज पहले तो आपको बता दूं भैया, एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख लीजिए। आज के न्यूज़पेपर जो अगर पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से आपने पढ़े होंगे, तो यहां पर नोटिफिकेशन आए थे और मैं कंप्लीट डिटेल्स उनके लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज का जो न्यूज़पेपर था, ये देखो भैया, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, एक कॉलेज तो ये रहा। इसमें देखो फॉरम, यहां पर राजकीय महाविद्यालय सरवाड़ है, ये ध्यान रखिए, अजमेर में। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, और इन सब्जेक्टों में कम से कम एक पद खाली है, यानी कम से कम एक चाहिए। ध्यान रखिए, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये ऑफलाइन है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस महाविद्यालय के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, ये मैं एक की दिखा रहा हूं, आपको और भी दिखाने वाला हूं। 33 कॉलेज कौन से हैं वो भी एक तो सैंपल के रूप में। आज का जो न्यूज़पेपर है भैया, वो देख लेना भैया, ये कल का मतलब आज का न्यूज़पेपर है, न्यूज कटिंग आज के न्यूज़पेपर में, ये नोटिस कल का जारी हो रखा है। ठीक है, आज का न्यूज़पेपर देख सकते हैं, दैनिक भास्कर, उसमें अपडेट थी भैया। अब यहाँ पे क्या है भैया, फोरम जो भी भैया देखो, यहां पर क्या लिख रखा है, बजट की उपलब्धता की शर्त क्या आवेदन, मूल आवेदन केवल व्यक्ति से दिनांक 12 सितंबर तक सायंकाल 5 बजे तक ऑफलाइन आपके जमा होंगे, नोडल राजकीय महाविद्यालय केकड़ी कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। इससे रिलेटेड अब इसको शैक्षणिक योग्यता क्या रहती है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। एक नोटिस तो ये रहा, एक कॉलेज से रिलेटेड। दूसरे बात करते हैं, एक और कॉलेज का नोटिस आपको मैं दिखा देता हूं। ये कपासन, देखते जाना, नाम कॉलेज का नाम देखते जाना। मैं आपको सारी चीजें जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें भी दिखाऊंगा कि सभी कॉलेजों में जो जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसके सब्जेक्ट देख लो भैया, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, भूगोल, इतिहास, समाज शास्त्र, संस्कृत, राजनीतिक विज्ञान, इनका भी एक पद। और ये क्या है, कपासन है भैया, कहां पे, चित्तौड़गढ़ वाला जो है एरिया, ध्यान रखें, उसके कॉलेज में यहां पर सीटें खाली हैं। ध्यान रखें, प्रति क्लास के 800 रुपए दिए जाएंगे, ध्यान रखिए, सप्ताह के हिसाब से, प्रथम सेमेस्टर सिस्टम में। दिनांक 28/2000, ये पहले के नोटिस आ रखे हैं कि आपको सिलेबस कैसे पूरा करना है कॉलेजों में। देखो 2024-25 में प्रथम सेमेस्टर सिस्टम में संचालित जो कोर्स है, उन सभी का कोर्स पूरा नहीं हो रहा, इस कारण से यहाँ पर लगाया गया है। और ये इसकी लास्ट डेट क्या है, 14 सितंबर। उसकी लास्ट डेट अलग थी, इसकी लास्ट डेट अलग है। ठीक है, और चलते हैं भैया, एक न्यूज और है जिसके बारे में यहां पर बात हुई है। ये रहा एक सापरा का कॉलेज है भैया, ये रहा राजकीय महाविद्यालय कोटड़ी। ये सापरा भीलवाड़ा वाला है ना, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। अगर आप इनसे नेट, सेट या जेआरएफ, इन तीनों में से कुछ भी हैं तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। वही 800 रुपए पर क्लास, देखो यहां पे लिखा हुआ पर क्लास, और इसकी लास्ट डेट क्या है, 12 सितंबर। अब देखो ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। अब आप कहेंगे कि 33 कॉलेजों की बात कर रहे थे, आपने 3 ही नोटिफिकेशन हमको दिखाए हैं। चलो भैया 33 पे चलते हैं। अब यहां पर जो नोटिफिकेशन आ रखे हैं उसके बारे में हम बात यहां पर कर लेते हैं। देखो भैया यहां पर क्या हुआ, एक बात और कर लेता हूं मैं। ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह जो देखने को मिल रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में इस बार बीबीए, बीसीए जो कोर्स रहता है वह भी आया भैया, उसके भी एडमिशन चालू हैं। अब यहां पर इन कॉलेज जब ये सब्जेक्ट आ चुके हैं तो सीधी सी बात है, इनके लिए भी फैकल्टी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सरकार तो कभी वैकेंसी इन लोगों को करवाती नहीं है बीबीए बीएससी से रिलेटेड। अगर करवाती है तो पहले वाले को घुमा फिरा के चलाते रहते कैंप, पहले ही कॉलेजों में इतनी फैकल्टी नहीं है। तो अभी यहां पे क्या हुआ, बीबीए बीसीए कंप्यूटर विज्ञान, अगर इन सब्जेक्टों से अगर आप हैं, देखो पदों पर नियमित शिक्षक जब तक उपलब्ध नहीं हो जाता, विद्या संबल योजना के तहत यहां पर अध्यापन गेस्ट फैकल्टी लगाकर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। यहां पर नोटिस दिया है 4 सितंबर 2024, यानी 2 दिन पहले का नोटिस यहां पर डाल रखा है विद्या संबल योजना के तहत। यह डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस है। अब ये जो 33 कॉलेज हैं, जो नए कॉलेज खुले हैं भैया 2024-25 में बीबीए बीसीए को लेकर, इसके बारे में नोटिस इन्होंने दिया है। चलो एक नोटिस और दिखाता हूं।
ये रहा 33 कॉलेजों की सूची देख लो भैया आप, ये रहा। सरवाड़ का न्यूज आपने भी देखा, कोटड़ी वाला न्यूज का आपने देखा भैया, जो भी मैंने दिखाया था नोटिस, यानी 2 नोटिस तो ये रहे। और बात करूं एक कॉलेज का और नोटिस मैंने दिखाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में ही, वो कौन सी कॉलेज थी, कपासन। तो यानी ये जो 33 कॉलेज हैं, अब इनकी फैकल्टी आप देख लो बहुत अच्छे तरीके से भैया, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। सरवाड़, गुलापरा, कोटड़ी, बदनूर, जहाजपुर, खंडार, राजकीय कन्या महाविद्यालय ये रहा, अनूपगढ़ वाला, मौजमाबाद, विद्याधर नगर, रिंगस, कठूमर, सिकराय, फुलेरा, चिड़ावा, कालवाड़, बनी पार्क, शेरगढ़, बिलाड़ा, ओसिया, फलोदी, बालेसर, जवर, सांगोद, रामगंज मंडी, डग, चाड़ों की धानी, इन सभी के सब्जेक्ट भी देख लो भैया, ये रहे ऐसे कैसे सेम टू सेम। इन सब्जेक्टों में यहां पर सीटें खाली देखने को मिल रही है। नोटिस बता देता हूं किस डेट का है, फिर आप कहोगे कि भैया पुराना नोटिस है, 4 सितंबर 2024। ये कॉलेजों की बात हो रही 3 सितंबर 2024 भैया, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, कोई 6 महीने पुराने का नोटिस नहीं है। ध्यान रखो, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में यहां पर गेस्ट फैकल्टी चालू हो रही है। पहले भी लगे थे फॉर्म इस बार, और जहां जहां सीटें खाली है वहां पर फॉर्म लग रहा है। और लो एक नोटिस और ले लो भैया, 33 नए जो कॉलेज आए थे उनका नोटिस ये देख लो, मेरे पास सभी का है भैया, वही आगे टोटल कॉलेज जिनका नाम यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट का डिटेल्स भी आपको देखने को मिल रहा है। इन सभी में गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड चीजें हैं। अब मोटी मोटी चीजें जो आपके पास मैंने बताई भैया, फॉर्म इसका ऑफलाइन है, कॉलेज स्तर पर रहेगा, ध्यान रखिए कॉलेज स्तर पर है। फॉर्म कहां से मिलेगा, अब देखो समझो सारी चीजों को, फॉर्म कहां से मिलेगा, कॉलेज से। कॉलेज से फॉर्म भरेंगे आप, उस फोटो जो मतलब कि प्रिंट जो मिलेगा उसको भरने के बाद में क्या करना है, उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो भैया 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट सेट या जीआरएफ में से जो भी हैं आप, उसका सर्टिफिकेट, अगर कहीं से पढ़ाने का अनुभव आपको ऑलरेडी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके उस फॉर्म के साथ में अटैच करके आपको लगाने कहां पे, जिस कॉलेज के सीटें आपने खाली देखी हैं उसके तहत आपको जाके दे के आना है कॉलेज में, ध्यान रखिए जमा करवा के आना है। उसके बाद में मेरिट आती है, वो कॉलेज वाले से आप जुड़ जाएंगे वहां पर, जब फॉर्म जमा करवाएंगे तो बिल्कुल एक तरीके से अपना फॉर्म जो है वहां से कांटेक्ट कर लेंगे, भाई आने वाले समय में जब मेरिट वगैरह आए तो हमें सूचना कर देना, जिससे क्या है कि वो सूचना आएगी भाई मेरिट हाँ इतने लोगों को सिलेक्ट हुआ। सपोज दैट एक ही विद्यार्थी ने फॉर्म भरा, एक पोस्ट के लिए एक ही विद्यार्थी, तो उसी का नंबर आएगा, सीधी सी बात है। अगर ज्यादा लोगों ने भर दिया, 4 5 2 3 जो भी लोग हैं, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, फिर वो देख लेंगे जिसके ज्यादा नंबर हैं भैया, जिसके ज्यादा अनुभव है, जिसके ज्यादा नेट में नंबर है, एक तरीके से पीजी में नंबर है, एक तरीके से सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्यादा नंबर है, तो फिर उसको लिया जाएगा। अगर दोनों के बराबर नंबर है तो फिर तो जो एज में ज्यादा है उसको ज्यादा लिया जाएगा, ध्यान रखिए ये ज्यादा चांसेस इस तरीके से होते हैं। तो फॉर्म क्या रहा, ऑफलाइन रहेगा। फॉर्म कहां से मिलेगा, कॉलेज से मिलेगा। कॉलेजों की सूची ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फॉर्म का भी कोशिश करूंगा पुराना वाला नोटिस जो है वो आपको अपलोड करवा दूं, लेकिन नया फॉर्म आप कॉलेज से ही प्राप्त करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर भी नया भी आपको मैं अपडेट कर दूंगा, ध्यान रखिए, ठीक है। योग्यता की बात करूं, मैंने बताया भैया जिस सब्जेक्ट में सीटें खाली हैं, देखो यहां पर पॉलिटिकल हिस्ट्री तो आपने देख लिया था, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, एक क्या हो गया भैया कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर साइंस वाला था ना, और साथ में पॉलिटिकल वगैरह ये सारे जो भी सब्जेक्ट थे इन सभी के। अब बीबीए में क्या है भैया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला सब्जेक्ट है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया, कंप्यूटर साइंस आ गया। अगर इनसे आप नेट हैं तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। और जिन जिन कॉलेजों में जिस जिसकी फैकल्टी देखने को मिली, पॉलिटिकल हिस्ट्री ये सारी चीज जहां जहां खाली है वहां के, अब आप कहेंगे एलबीएस कॉलेज में खाली है क्या, तो ये तो भैया नोटिस आएगा तो ही पता चलेगा। हालांकि एलबीएस कॉलेज में शायद पहले भर गए थे कोटपुतली में, ठीक है, काफी विद्यार्थी जो एलबीएस वाले देख रहे हैं वो समझ लेना इस चीज को। सैलरी की बात हुई, 40,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन हिसाब क्या रहेगा, 14 घंटे सप्ताह के, ध्यान रखें सप्ताह में आपको 14 घंटे बढ़ाने, यानी एक दिन में 2 क्लास आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगी। 1600 रुपए बनते हैं अगर 2 क्लास भी एक दिन में मिलती हैं। अगर मान लो कि 20 दिन भी क्लास लगी तो ध्यान रखो 1600 को 20 से गुणा कर लो भैया, 32,000 रुपए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो 20 दिन ही थोड़ी लगेगी, 25 भी लग सकती है। छुट्टी मान लो 4 ही संडे आए और कोई छुट्टी नहीं आई तो ज्यादा भी लग सकती है। उस हिसाब से आपका वो तो घंटे के हिसाब से आपको 800 रुपए दिए जाएंगे। किसी दिन एक ही क्लास आई तो फिर आपका एक रहेगा, ध्यान रखें। ये सारी चीजें इससे रिलेटेड आपको जो भी था भैया इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। खाली पद भी बता दिए, एक एक पद रहेगा एक एक कॉलेज में, एक एक सब्जेक्ट का, ये ध्यान रखें। संपूर्ण प्रक्रिया भी होगी। अब कॉलेज पर डिपेंड करता है कि भाई उसको ज्यादा नीड है तो वो और भी ज्यादा वैकेंसी निकाल सकता है।
तो सारी जितनी भी जानकारी थी मैंने बता दी। फोरम लास्ट डेट है कॉलेज पे डिपेंड करेगा, किसी का 12 सितंबर लास्ट डेट है, किसी का 14 सितंबर लास्ट डेट है, किसी का जब नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें डेट पता चलेंगी। तो आने वाले समय में जैसे आज का न्यूज़पेपर देखने को मिला, उसमें 3 कॉलेजों के बारे में जिक्र हुआ, आने वाले 1-2 दिन में अन्य जो बाकी कॉलेज है उनके बारे में भी जिक्र देखने को मिलेगा। थोड़ा न्यूज़पेपर देखने की आवश्यकता है आपके क्षेत्र में। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकेंगे। फिर से बोल रहा हूं एक बात जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिस सब्जेक्ट से आपका नेट है उस सब्जेक्ट की पोस्ट खाली होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, तभी आप फॉर्म लगा पाएंगे। फिर कह रहा हूं भैया पॉलिटिकल की सीट खाली है और आपने हिस्ट्री से नेट कर रखा है तो आपका नहीं आएगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से नेट आपने कर रखा है उसी का लगेगा। ठीक है, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जितने भी आए हुए हैं सारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कोई सवाल हो तो मुझसे बात करना चाहते हैं सीधे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो, उसके बाद में सवाल लिखेंगे और फिर आपको जवाब मिलेगा 24 घंटे के अंदर। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।